यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए। बच्चों, आज हम लेके आए हैं क्लास 9th के फिजिक्स के कुमार मित्तल के चैप्टर गति के सवालों को। यदि आपने इससे पहले या अदर क्लास की वीडियो देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर सभी चैप्टर का लिंक पाइए। चलिए बच्चों, आगे हम पहला नंबर सवाल देखना चाहते हैं। क्या कह रहा है इस सवाल में? कह रहा बच्चों सवाल कि विरामावस्था से गति प्रारंभ करके एक साइकिल। बच्चों, विरामावस्था का मतलब जो है u जीरो होगा, प्रारंभिक वेग जीरो होगा अगर कभी भी कहेगा विरामा। बच्चों, अगर विराम अवस्था कहेगा तो आप क्या मान लोगे? u जीरो। कह रहा 20 सेकंड में, समय दिया है 20 सेकंड, तो ये समय हो गया क्योंकि समय का मात्रक होता है सेकंड। ठीक है बच्चों, ये बात आप याद रखना। उसके बाद क्या है कि 4 मीटर पर सेकंड का वेग प्राप्त कर लेता, तो अंतिम वेग है 4 मीटर पर सेकंड। ये अंतिम वेग भी होता, अंतिम वेग। तो साइकिल सवाल का औसत त्वरण क्या होगा? त्वरण बेटा ए होता है। क्या होता है? ए। तो त्वरण कैसे निकालेंगे बच्चों? आइए हम गति के आपको एक फार्मूला बताते हैं। तो साधारण फार्मूला होता है। क्या होता है बच्चों? तो फार्मूला होता है बेटा औसत त्वरण का। औसत त्वरण का फार्मूला होता है वेग परिवर्तन। क्या होता है बच्चों? वेग परिवर्तन। वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। समय या लिख दो, अंतराल लिखो या ना लिखो, उससे कोई मतलब नहीं है बच्चों। तो औसत त्वरण को हम लोग ए बार से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? ए बार। वेग परिवर्तन को v माइनस यू लिखेंगे बटे समय को t से। तो बच्चों v कितना है 4, u कितना है 0, समय कितना है 20। तो ए बार बराबर आएगा 4 से 0 जाएगा 4 बटे 20। तो चाहे 4 से काटो, 4 कम 4 पंचे 20, 1 में 2 का भाग दोगे तो जाएगा नहीं, तो पॉइंट बढ़ा के 0 बढ़ाओगे, 1 0 बढ़ जाएगा, तो 5 दूनी 10, 2 2 हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इसे नोट कर लो, या तो हम गति के प्रथम समीकरण से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, कहिए आइए उसको भी बता दें या रहने दीजिए। चलिए आइए देख लेते हैं दूसरे तरीके से, सेकंड मेथड से। गति का प्रथम समीकरण ये आपको लिखवा दिया जाएगा, या तो आप क्लास 11th के गति वाला चैप्टर जाकर देख सकते हो, उसमें सारे फार्मूले मिल जाएंगे। प्रथम समीकरण क्या होता है बच्चों? v बराबर u प्लस ए टी। क्या होता बच्चों? इसका डेरिवेशन भी हो गया है, फिजिक्स में आप जाएंगे 11th के थ्योरी में तो उसमें मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब v का मान कितना दिया है? 4 दिया है, u का मान 0, a का मान नहीं पता है, t का मान 20। अब इसको नीचे लगा दो बच्चों, देख लो ये दूसरा तरीका है। ठीक है, इसके नीचे अब ये बटे में चला जाएगा, 4 बटे 20 बराबर ए। ठीक है, वही अब भाग दे दो बेटा, वही चीज़ बन गया कि नहीं? अब काटोगे तो बेटा कितना आ जाएगा? 4 कम 4 पंचे 20, भाग दोगे तो 0.2 मीटर पर सेकेंड। ये आ जाएगा आंसर, आप इसे नोट कर लो। चलिए बच्चों, दूसरे नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है इस सवाल में? एक रेलगाड़ी 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। तो बेटा ये क्या हो गई? प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग बेटा u होता है। u दिया है 20 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रही है। इंजन बंद करके ब्रेक लगाने पर वह 10 सेकंड, t का मान दिया है 10 सेकंड में रुक जाती है। जब रुक जाएगी तो अंतिम वेग 0 हो जाएगी। रुकती है, जब रुकने के बाद क्या है तो अंतिम वेग 0 मान लेना। तो मंदक मतलब त्वरण होता है बच्चों ए। इसी को मंदक भी कहते हैं, इसी को मंदन या मंदक, त्वरण एक ही बात है। ये हमें निकालना है, तो उसके लिए हम बेटा क्या लगाएंगे? गति का प्रथम समीकरण। गति का प्रथम समीकरण क्या है बेटा? आइए देखते हैं। होता है बेटा v बराबर u प्लस ए टी। तो v का मान 0, u का मान 20, a निकालना है, t है 10। उसके बाद यहाँ देखते हैं बच्चों, इधर जाएगा -20 बराबर a गुणे 10, 0 0 कट जाएगा, a बराबर -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये है आंसर, और माइनस का मतलब मंदक होता है बेटा। ठीक है, आप इसे नोट कर लो। अब ये लिखा नहीं जाएगा, केवल आप 2 ही लिखोगे, मीटर पर सेकंड। माइनस का मतलब घटना, प्लस का मतलब बढ़ना। ठीक बच्चों, नोट कर लो।
चलिए बच्चों, तीसरा नंबर सवाल को कहते हैं क्या है 10 सेकंड में, टी दिया है 10 सेकंड। पढ़िए ध्यान से। एक कार का वेग दिया बच्चों, मतलब प्रारंभिक वेग दिया है 36 किलोमीटर प्रति आवर घंटा से बढ़कर अंतिम वेग दिया है 72 किलोमीटर प्रति आवर हो जाता है, तो कार का त्वरण बताइए। क्या बताना बच्चों? त्वरण। तो एक काम करिए, पहले इन दोनों वेगों को उसमें बदलिए मीटर पर सेकंड में। तो आइए बदलते हैं सबसे पहले मीटर पर सेकंड में। तो यू कितना बच्चों? यू दिया 36 किलोमीटर। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और बटे घंटा, 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है। ठीक बच्चों, तो 2 जीरो कट जाएगा, 36 से 36 कट जाएगा, तो यू आ जाएगा केवल 10 मीटर पर सेकंड। तो बच्चों ये यू हो गया। ठीक है, इसके बाद हम आपको बताएंगे कि वी कैसे निकाला जाता है। ये वी को यहाँ बता दे रहे हैं। वी जी दिया है 72 किलोमीटर प्रति आवर। कितना दिया? किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और प्रति घंटा मतलब 3600 सेकंड होता है। तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। अब इसको काट दो बेटा 18 के पहाड़े से, या 36 से कम 36, 36 दूनी 72, 36 से कम 36 और 36 दूनी 72, 2 बार में। तो वी की वैल्यू हो जाएगा 2 दहाम 20, 20 मीटर पर सेकंड वी आ जाएगा। अब हमें निकालना है ए, तो लगा दो गति का प्रथम समीकरण। गति का प्रथम समीकरण क्या है बच्चों? v बराबर u प्लस ए टी। वी का मान 20, u का मान 10, a निकालना है, t का मान 10। इधर आएगा 20 माइनस 10, भाई इधर आके माइनस हो जाएगा, बराबर में a गुणे 10। अब 20 से 10 घटाओगे 10 आएगा। अब भैया ये भी है 10। अब इसको नीचे लगा के भाग दे दो, तो 10 में 10 का भाग दे दोगे तो a आएगा, तो a का मान 1 आ जाएगा। भाई भाग दोगे 10 से कम 10, 10 से कम 10, तो 10 1 आ जाएगा क्या? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या आ जाएगा? 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों आप इसे नोट कर लो। चलिए बच्चों, चौथा नंबर सवाल को देखते हैं। क्या कह रहा है? एक कार विरामा, विरामा मतलब यू होगा 0। क्या है बच्चों? विरामा अगर कह दे समझ जाओ यू होगा 0 से चलकर 10 सेकेंड। टी का मान कितना बच्चों? 10 सेकेंड में 60 किलोमीटर। अंतिम वेग कितना दिया है? 60 किलोमीटर पर आवर। इसको आपको बदलना है मीटर पर सेकेंड में। कैसे बदलोगे बच्चों? सबसे पहले इसमें आपको 1000, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। अब 1 घंटा में 3600 सेकेंड होता है। तो इसको आप काट पीट के पहले इजी कर लो। 2 जीरो कट गया, 6 से काटो, 6 दहाम 60, 6 से काटा है 6 दहाम 60, 1 जीरो बचा था, सॉरी बेटा 1 जीरो। और ये मीटर और सेकंड होगा, यहाँ सेकंड होता ना बच्चों, तो मीटर पर सेकंड, और 6 छंग 36, तो कितना आ जाएगा बेटा? 100/6। ये आ गया अंतिम, मतलब वी है बेटा। ये देखो वी को सॉल्व किया ना, ये वी है तो वी रहेगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है इसमें? तो त्वरण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों हमको? इस सवाल में ए को बताना है त्वरण कितना होगा। तो एक काम करिए बच्चों, गति का प्रथम समीकरण लगा दो। गति का प्रथम समीकरण क्या है? v बराबर u प्लस ए टी। वी का मान 100/6, u का मान 0, a का मान निकालना है, t का मान 10 है, देख लो। अब बेटा इसको क्या करेंगे? 100/6 बराबर a गुणे 10, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, a बराबर कितना आया? 10/6। भाग दे दो यहाँ पर, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 2 पंचे 10, 2 तिहाई 6, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चों आपका आंसर आ जाएगा, नोट कर लो। चलिए बच्चों, 6 नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है इस सवाल में। 5वां नंबर सवाल बच्चों पहले देख लो। चलिए बच्चों, 5वें नंबर सवाल को देखते हैं क्या कह रहा है। एक कार 5 मीटर पर सेकंड की
दर से त्वरित है। तो ए दिया है बच्चों, दिया है ना 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इससे भी पहचान जाना कि त्वरण होता है, अगर ये लगा तो त्वरण मान लेना। और समय दिया है 2 सेकंड, सेकंड से समझ जाना समय है। तो इसके वेग में वृद्धि, वृद्धि मतलब डेल्टा यू पूछ रहा है बेटा ना। वेग में वृद्धि ऐसे भी लिख सकते हैं या वी माइनस यू भी लिख सकते हैं, ठीक बच्चों। या इसकी जगह वी माइनस यू भी लिख सकते हैं, या वी लिख दो, चाहे डेल्टा वी एक चीज़ मान लो, एक ही चीज़, चाहे ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, ये निकालना है। तो हम आपको क्या बता रहे हैं बच्चों, वेग में वृद्धि। तो उसके लिए लगाएंगे गति का प्रथम समीकरण। गति का प्रथम समीकरण क्या है बच्चों, यहाँ पर देख लो, v बराबर माइनस यू प्लस ए टी, ये प्लस होता है ना, ये पर कुछ नहीं तो प्लस, हाँ, v बराबर u प्लस ए टी, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, बराबर ए टी। इसे लिख सकते हैं वेग में वृद्धि। भाई v माइनस यू तो होता है वेग में वृद्धि। तो a का मान कितना दिया है 5 और t का मान दिया है 2, तो v माइनस यू बराबर हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। इसी को हम लिख सकते हैं वेग में वृद्धि। वेग में वृद्धि कितना हो गया बच्चों, 10 मीटर पर सेकेंड आ गया आपका आंसर बच्चों। आप इसे नोट कर लो, इसे डेल्टा वी से भी लिखते हैं। चलिए बच्चों 6 नंबर सवाल को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है इस सवाल में, एक कार विरामा अवस्था से चल के u का मान 0 दिया है, क्योंकि क्या कह रहा है, विरामा अवस्था से चलकर क्या दिया है 0.5 घंटे में। t का मान दिया है 0.05 घंटा आवर। एक घंटा में कितना सेकंड होता है, 3600 सेकंड होता है बच्चों। 0.05 गुणे 3600, एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं 3600। इसको थोड़ा सॉल्व कर लो बच्चों, पॉइंट आइए, 2 जीरो बढ़ाइए, 2 जीरो 2 जीरो कट जाएगा, तो टी का मान आ जाएगा 5 गुणे 36, या गुणा का दो, 5 6 30 का 0 हासिल लगा 3, 5 यहीं 15 3 18, 180 सेकेंड हो जाएगा। फिर देख लो 5 6 30 का 0 हासिल लगा 3, 5 यहीं 15 3 18 सेकेंड। बच्चों ये टी आ गया है। और कह रहा है मैं वेग दिया है 180 मीटर पर सेकेंड प्राप्त कर लेता, तो इसका त्वरण क्या होगा, ये पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बच्चों, त्वरण। तो आइए हम त्वरण को बताते हैं। उसके लिए आपको क्या काम करना पड़ेगा, बस गति का प्रथम समीकरण याद करना पड़ेगा। प्रथम समीकरण क्या है, v बराबर u प्लस ए टी। वी का मान 180, u का मान 0, a का मान निकालना है, t का मान 180। तो 180 बराबर, तो 180 a गुणे 180, ठीक बेटा। अब इसको नीचे लगा देंगे, या तो काट देंगे 180 से 180, कोई प्लस माइनस नहीं है तो एक बार में जाएगा भाई। 80 180 एक कम 180 एक आएगा, तो a बराबर हो जाएगा 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण बच्चों। नोट कर लो, आपका फाइनल आंसर है। चलिए बच्चों 7वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, एक वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करता है। तो u दे दिया बच्चों 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि कह रहा है विरामा अगर कहेगा तो उसे हम 0 मानेंगे। 5 सेंटीमीटर प्रति सेकंड के त्वरण दिया बच्चों, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है, तो कितनी देर में देर मतलब समय, देर मतलब समय, देर कहेगा तो समझ जाना समय, ठीक है बच्चों। देर अगर कहे तो सब जाना समय है। ये वस्तु का वेग, अंतिम वेग 50 सेंटीमीटर पर सेकंड हो जाएगा। वह इतने समय में कितनी दूरी तय करेगा। दूरी ऐसा होता बच्चों, आइए दूरी भी निकाल लेते हैं। सबसे पहले बच्चों हम गति का प्रथम समीकरण लिखेंगे। गति का प्रथम समीकरण क्या होता बच्चों, v बराबर u प्लस ए टी। बच्चों एक काम करिए, v का मान कितना है 50, u का मान 0, a का मान 5, समय निकालना है, यहाँ पर निकाल लो। तो ये हो जाएगा 50 बराबर 5t, 5 से भाग दे दो बेटा,
तो टी बराबर हो जाएगा 50/5। 5 से भाग दोगे 5 धाम 50, 10 सेकेंड आ जाएगा बच्चों। आंसर कितना आ जाएगा जी? 5, 50 में 10 का भाग दो तो 10 आ जाएगा। 50 में 5 का भाग देंगे तो 10 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? अब लगाओ गति का द्वितीय समीकरण। गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। हाफ मतलब 1/2 को हाफ भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर ध्यान दो। s बराबर u का मान 0, t का मान निकाला है 10, प्लस 1/2, a का मान दिया है 5, t का मान है 10, 10 का स्क्वायर। तो s बराबर 0 गुणा करेंगे बच्चों 0 हो जाएगा, 1/2 गुणे 5, और 10 का स्क्वायर करेंगे बच्चों 100 हो जाएगा। तो s बराबर, अब यहाँ पर क्या करोगे, 2 का इसमें भाग दे दो तो 50 हो जाएगा। भाई 2 का भाग देंगे तो 50 आ जाएगा। कैसे आएगा 50? आइए देखते हैं। 2 एकम 2 और 2 पंचे 10, तो 50 आया कि नहीं आया? तो इनका इसमें गुणा कर दो। 5 25, अब एक 0 लगा दो, मीटर। तो बच्चों s का मान कितना आ जाएगा? 250 मीटर। ये आपका दूरी भी आ गया है, आप इसे नोट कर लो। चलिए बच्चों 8वां नंबर सवाल पढ़ते हैं। एक वस्तु विरामा अवस्था u का मान 0, क्योंकि विरामा अवस्था में u 0 होता है, और 8 मीटर पर सेकंड के एक समान त्वरण। बच्चों ए दिया है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण कह रहा है, तो आप ये मान लेना। और कह रहा वस्तु 160 मीटर पर सेकंड का वेग कितने समय में प्राप्त करेगी? 160 मीटर पर सेकंड का वेग कितने समय में प्राप्त करेगी? और कह रहा वह इतने समय में दूरी बताइए। तो आइए बच्चों बताते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे गति का प्रथम समीकरण। गति का प्रथम समीकरण क्या होता है? v बराबर u प्लस ए टी। वी का मान 160 देख लीजिए, u का मान 0, a का मान 8, t का मान निकालना है। तो 160 8 बटे में लगा देंगे, 0 से कोई मतलब नहीं होगा। t, तो t का मान 8 दूनी 16, 8 एकम 8 दूनी 16, एक 0 लगा देंगे सेकेंड। तो बच्चों ये आंसर आ जाएगा, इसे काट दो। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, एक 0 लगा दो तो 20 आया कि नहीं? समय कितना आ गया? 20। अब आप यहाँ पर लगाइए गति का द्वितीय समीकरण। गति का द्वितीय समीकरण क्या होता है बच्चों? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो s बराबर u की वैल्यू कितनी है? 0, t का मान अभी निकाला है 20, 1/2, a का मान है 8, देख लो a का मान है 8, और t का मान है 20 का स्क्वायर। s बराबर 0 गुणा करेंगे 0, 8 में 2 का भाग देंगे 4 गुणे 20 का स्क्वायर 400। भाई 20 का स्क्वायर 400 का 4 का 4 में गुणा करो 16, 2 0 लगा दो तो मीटर। तो दूरी क्या आ जाएगा बच्चों? 1600 मीटर। चलिए बच्चों 9 नंबर सवाल को देखते हैं। क्या कह रहा है? एक वस्तु का प्रारंभिक वेग u दिया है, कितना? 6 मीटर पर सेकेंड, और कह रहा त्वरण a दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कितने समय बाद, समय पूछ रहा है ना? कह रहा उसका वेग, अंतिम वेग दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, और कह रहा इतने समय में कितनी दूरी s भी निकालना है। तो बच्चों आइए हम आपको फॉर्मूला लिखाते हैं। पहले गति का प्रथम समीकरण क्या होता है बच्चों? v बराबर u प्लस ए टी। v का मान 20, u का मान 6, a का मान 2, t निकालना है। अब यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, इधर आएगा तो 20 - 6 बराबर 2t बचेगा, घटाएंगे तो आ जाएगा ये 14 बराबर 2t। 2 से भाग दे देंगे तो t का मान आ जाएगा 60 सेकेंड। क्या आ जाएगा? 60 सेकेंड आ जाएगा अगर 2 से भाग दोगे। ठीक है, अब लगाओ गति का द्वितीय समीकरण क्या होता बच्चों? s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। s निकालना है, u का मान 6, t का मान 7,
1/2 गुणे ए का मान 2, टी का मान 7 का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, 7 छंग 42 प्लस 7 सत्ते 49 बराबर जोड़ोगे तो 9 2 11 का 1 हासिल लगा 1, 4 4 8 1 9 मीटर। ये आपका दूरी आ जाएगा बच्चों, आप इसे नोट कर लो। दोस्तों यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड कमेंट करिए। और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए धन्यवाद।